ऐसी सत्य कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने के बाद साधन, क्रिया, विधि, नाना प्रकार के नाम जप से संबंधित जो हमारी शंकाएं हैं वे समूल नष्ट हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे। हमें अपना एक अनूठा नाम जप का विधि मिल जाएगी, एक नाम जप का तरीका पता लग जाएगा। आइए कथा का श्रवण करते हैं और राम जी को पाने का जो हमारा स्वप्न है, जो हमारी कामना है, उसकी पूर्ति के लिए एक प्रयास दिल से करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक संत और एक लड़की का संवाद है, एक पिता के द्वारा की गई अद्भुत शक्ति की बात है। देखिए कैसे भक्ति की जाती है, सच्ची भक्ति क्या है। एक समय की बात है, एक बालिका एक संत महात्मा के सम्मुख उनके आश्रम में जाती है और उनसे निवेदन करती है कि संत, मेरे पिता बीमार हैं, अपने पलंग से उठ नहीं सकते। क्या आप मुझे मेरे घर चलकर अनुग्रहित करेंगे, मेरे पिता से मिल लेंगे? संत ने कहा, हाँ बेटी, मैं जरूर चलूँगा। संत जब मिलने के लिए उनके घर गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी बीमार है और एक पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी है। संत ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपको मेरे आने की उम्मीद थी? उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं। कौन है आप? संत ने अपना परिचय दिया। कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा आप मेरे आने का आभास प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए लगवाई है। वह आदमी बोला, संत, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। उन महात्मा को थोड़ी हैरानी हुई, किंतु उन्होंने कहे अनुसार उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो बीमार आदमी बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। महात्मा, मेरी बेटी भी नहीं जानती कि पूरे जीवन से ये खाली कुर्सी यहाँ क्यों है। मैं अपने पूरे जीवन में जान नहीं पाया महात्मा कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैं रोज मंदिर जाता, रोज भगवान के दर्शन करता और लौट आता, किंतु कुछ समझ नहीं पाता। लगभग 4 साल बीते हैं। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उससे मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे की जा सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, विश्वास करो भगवान खुद उस कुर्सी के ऊपर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे बातें करना शुरू करो जैसे अभी तक तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है, हमारी हर बात सुनता है, हमारी कही हर चीज़ को बड़े ध्यान और गौर से देखता है। जब मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे भीतर से बड़ा आनंद आने लगा महात्मा। फिर तो मेरा ये नित्य का कार्य हो गया। मैं 2-2 घंटे तक भगवान से ऐसे ही बातें करते रहता जैसे आपसे कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते देख ना ले। अगर देख लेती तो महात्मा शायद वो मुझे पागल कहती। इसलिए जब वो यहाँ नहीं होती, मैं इस कुर्सी पर लगता है मुझे भगवान बैठे हैं और मैं उनसे बातें करने लगता हूँ। और महात्मा ने जैसे ही उस व्यक्ति की बातें सुनी, प्रेम और भाव के आंसू उनके नेत्रों से बहने लगे। संत ने उन बुजुर्ग से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति करते हैं, आप सच्चे महात्मा हैं। उस बीमार आदमी के सर पे हाथ रख उसकी सच्ची भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए महात्मा अपने आश्रम को लौट आए। संत अपने आश्रम लौट तो गए। उनके 5 दिन बाद संत से वही बालिका उस व्यक्ति की बेटी मिलने के लिए आई और कहने लगी, जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले वे बेहद खुश थे, लेकिन कल 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया, जब मैं घर पर अपने काम से लौटी तो मैंने देखा मेरे पिताजी ने मुझे आवाज़ दी, मेरा माथा चूमा और उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, आंखों में आंसू थे। लेकिन वापस लौटकर एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी। एक अलग सी मुद्रा में मैंने उनको बिस्तर पर बैठे देखा, जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी महात्मा।
संत ने जैसे ही ये बात सुनी, उनकी नजरें प्रभु के विग्रह की ओर चली गई। वे बारंबार उस शब्द को अपने भीतर गुंजायमान पा रहे थे कि मेरे पिता ने खाली कुर्सी के आगे ऐसे सिर झुका रखा था जैसे किसी की गोद में सर रखा हो। बेटी से पिता का ये हाल सुन संत फूट फूट प्रभु के सामने रोने लगे, मालिक के आगे फरियाद करने लगे, राम जी से कहने लगे, हे राम जी, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा कर दो हे नाथ, अपना स्मरण ऐसे ही करवा दो। यदि हम और आप भी अपनी इष्ट की गोद में बैठकर जाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, निरंतर नाम जपना चाहते हैं, नाम से इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो प्रत्येक पल अपने इष्ट की उपस्थिति की अनुभूति उस बीमार व्यक्ति की तरह अपने पास महसूस कीजिए। केवल और केवल प्रभु की प्रत्येक पल अनुभूति करना एकमात्र साधन है जो हमारी साधना को गति प्रदान करेगा, जो हमारे भीतर एक ऐसी प्रेरणा को उत्पन्न कर देगा जो नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के स्मरण को हमें मजबूर कर देगा। हमारी एक ऐसी अवस्था हो जाएगी कि हम केवल और केवल प्रभु पर विश्वास करने के कारण कि मेरे राम जी मेरे हैं और मेरे पास हैं, ऐसा मानने भर से जीवन बदल जाएगा। नाम 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 रटते रटते नाममय हो जाएंगे हम, राम को पुकारते पुकारते राममय हो जाएंगे, केवल और केवल उस व्यक्ति की तरह श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को अपना मानने के कारण। इसलिए आज अभी इसी वक्त से केवल और केवल प्रभु को अपना स्वीकारते हुए, केवल और केवल प्रभु को अपना मानते हुए नाम जपना है। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता किसी काम में, मन अपने के कारण स्वतः उस काम में लगा रहता है। जिससे हमें प्रेम होता है उसके लिए हम असाध्य से असाध्य, निर्मम से निर्मम किसी भी काम को करते चले जाते हैं, कठिन से कठिनतर कठिनतम को हम सहज में कर डालते हैं। यदि हम ये भाव प्रभु के लिए स्थापित कर लें कि मेरे श्री भगवान है, मैं हूँ श्री भगवान का, तो निरंतर नाम जपना नहीं पड़ेगा, स्वतः इस जिह्वा से राम 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 का सुमिरन होने लगेगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। एक दिन हमारे भीतर भी प्रभु की कृपा प्रसादी से, नाम के प्रभाव से ये भाव अवश्य जागृत होगा और हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।